श्री सद्गुरु देवाय नमः। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। केवल भाव और विश्वास की ज़रूरत है। आज आपको ऐसी ही एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक भक्त के लिए भगवान ने उसका रूप धर के उसको उसकी समस्या से दूर किया। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में गोमानन जी रहा करते थे। वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। उनकी एक धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी थी। दोनों पति पत्नी अपने आराध्य की भजन सुमिरन में हमेशा लिप्त रहा करते थे। उन लोग का हाल ये था कि उस गांव में अगर कोई भी संत या संत मंडली आ जाया करती थी तो गांव वाले उनके घर का पता भी दे दिया करते थे कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ आपकी पूरी तरह सेवा होगी। वो भक्त परिवार है। इसी तरह जिसके कारण उनके घर में भक्तों का आना जाना लगा रहा करता था। एक बार की बात है, भक्तराज अपने काम में व्यस्त थे कि तभी संतों की एक मंडली उनके दरवाजे आके खड़ी हो गई। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि संत उनके दरवाजे पर आए हैं, वो तुरंत उठ के खड़े हुए और तुरंत उनको अवगत करके उनको घर के अंदर ले आए। संतों ने कहा, भक्तराज, तुम्हारी बड़ी चर्चा सुनी है, आज तुम्हारे घर हम भोजन करेंगे। भक्तराज बोले, ये तो मेरा अहोभाग्य है प्रभु जो आप इस दरवाजे आए। वो तुरंत अंदर गए। अपनी पत्नी से बोली, घर में कुछ खाने को है? पत्नी बोली, कहाँ, सब कुछ तो समाप्त हो गया। जैसे तैसे हम लोग अपनी गुजर बसर कर रहे थे। तो बोले, अच्छा ऐसा करो, तुम बर्तन में ऐसे ही चम्मच चलाती रहो ताकि उन लोगों को लगे कि घर में खाना बन रहा है। तब तक मैं बाहर से देखता हूँ कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए। ये कह के वो वहाँ से निकल आए और बाजार में चले गए। बाजार में जाके उन्होंने कई साहूकारों के पास गए और बोले कि भैया मैं कुछ पैसा उधार दे दो, हमारे घर संत आए हैं, उनका भोजन कराना है। दुकानदारों के पास गए, भैया इसको सामान दे दो, हमारे घर संत आए हैं, उनका भोजन कराना है। तो सबने मना कर दिया। सब यही बोले, तो हर बार यही कहते हो, संतों का नाम लेकर तुम ले जाते हो सामान और पैसा, मगर वापस नहीं किया आज तक तुमने, अब हम तुमको नहीं दे पाएंगे। वो जगह जगह कई लोगों के पास गए पर सबने उनको मना कर दिया। उधर साकेत में बैठे भगवान श्री राम यह देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि उनका भक्त जो संतों की सेवा के लिए सबके पास जा रहा है कि उनको कुछ पैसा मिल जाए जिससे संत सेवा हो सके, पर कोई मदद नहीं कर रहा। भगवान से रहा ना गया। उन्होंने तुरंत अपने भक्त की सहायता के लिए पृथ्वीलोक पर जाना सुनिश्चित किया। जब उन्होंने तुरंत गोमानंद जी का रूप धारण कर लिया। उसी वक्त माता सीता आ गई। बोले, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान बोले, मैं तो अपने भक्त की सहायता के लिए जा रहा हूँ देवी। यह कह के भगवान चले आए। आके सीधे वो गोमानंद जी की पत्नी के पास पहुँच गए सारा सामान लेके। और गोमानंद जी की पत्नी से बोले, भगवान सुनो, आज बहुत सारा अनाज मिला है। इतना है कि 1 महीने तक अगर साधु संत भक्त लोग आते रहें, उनको हम लगातार खाना खिला सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। पत्नी बड़ी खुश हुई। बोले, अच्छा दिखाइए तो, लाइए जल्दी दीजिए सामान, मैं उसको पीस लूँ ताकि खाना बना सकूँ। भगवान ने सारा अनाज वहाँ रख दिया और संतों के पास चले आए और वहाँ बैठ के भक्ति की बातें करने लगे। इधर बाजार में गोमानंद जी जब सबके पास जा जाके हार गए तो निराश हो गए कि आज पहली बार मेरे दरवाजे से संत भूखे जाएंगे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, आप तो सबकी सुनते हैं, अपने दास की नहीं सुनेंगे। मुझसे जरूर कोई गलती हुई है, तभी तो मुझे ये सजा मिली है कि संत मेरे घर से भूखे जाएंगे। आंखों में आंसू लिए वो भक्तराज
धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिए। घर पर आए तो दोनों क्या देखते हैं कि उनके जैसा एक व्यक्ति उनकी जगह पर बैठा हुआ है और भक्ति की बातें संतों से कर रहा है। उनको थोड़ा अजीब लगा। वो अंदर गए, सबको प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने सबको प्रणाम किया, भगवान जो गोमानंद जी का रूप धर के बैठे थे वहाँ पे, तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। गोमानंद जी तुरंत वहाँ से उठे और अपनी पत्नी के पास गए। बोले, आज कहीं भोजन तो मिला नहीं? बोले, ये क्या, इतना अनाज कहाँ से आया, कौन लेकर आया? पत्नी बोली, क्या मजाक कर रहे हैं आप ही तो अभी लेकर आए इतना सारा सामान। बोले, मैं लेके आया? बोले, हाँ, आप इतना सारा अनाज लेकर आए। आप ही ने कहा कि इतना अनाज लाया हो कि 1 महीना तक अब कोई संत सेवा में दिक्कत नहीं आएगी। भगवान के समझ में तुरंत भक्तराज के समझ में तुरंत आ गया, ये कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम है जो मेरा रूप धर के आए थे। और वो तुरंत संतों के पास पहुंच गए। भक्तराज ने संतों के हाथ जोड़ा कि आप लोग बहुत धन्य हैं। आज भगवान आपके पास आए, मगर आप लोगों ने पहचान नहीं पाए। संतों ने पूछा, वो कैसे? बोले, कुछ देर पहले जो बैठे थे वो मैं नहीं था, भगवान श्री राम थे जो मेरा रूप रख के आए थे। मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया, मैं बड़ा भागा हूँ। ये कह के भक्तराज की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय एक संत उठे, उन्होंने भक्तराज को हृदय से लगा लिया। भले भक्तराज, तुम महान हो, तुम्हारी भक्ति महान है, तुम्हारे लिए भगवान स्वयं आए। और सबने भक्तराज की जय जयकार की। संतों ने भोजन पाया और वहाँ से विदा ले ली। देखा भक्त भाइयों बहनों, भक्ति में कितनी शक्ति है कि भगवान को भी धरती पर आना पड़ जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम।